न पंखे चल रहे हैं, न पानी आ रहा है, न मोटर आ रहा है, न कुछ आ रहा है। विधानसभा के सामने जाएं, पेट्रोल छिड़कें, अपने आप को आग लगा लें। तो हमने अपने बच्चों का जेवर बेच के पैसा जमा किया कि 4 महीने में डोमेस्टिक कितना मीटर आना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षता। राजधानी लखनऊ में भीषण गर्मी के बीच लगातार बिजली कटौती ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। गोमती नगर हो, चारबाग हो या चौक हो, हर इलाके में बिजली गुल होने की वजह से लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बिजली विभाग के अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि रात 10 बजे के बाद लोडिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सप्लाई में कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। आइए डायरेक्ट जनता से बात करते हैं और जानते हैं कि उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और वो सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शहजाद है। आज आप यहाँ पे क्या शिकायत लेकर आए हैं? मैं आज शिकायत लेके आज नहीं आया, शिकायत लेके हम 6 महीने से दौड़ रहे हैं। क्या शिकायत है आपकी और जिसकी वजह से आप 6 महीने से दौड़ लगा रहे हैं? जी बता रहा हूँ, अक्टूबर में मेरा बिल करीब आया था 20,000 रुपये का। ठीक, डोमेस्टिक मीटर है मेरा। इसका अकाउंट नंबर किसी और का है, आप किसी और का बिल जमा कर रहे हो, आप मत करो जमा। हमने कहा ठीक है, नहीं करेंगे। अक्टूबर से नवंबर जमा नहीं किया, दिसंबर में मेरे पास बिल आया 80,000 का। विधानसभा के सामने जाएं, पेट्रोल छिड़कें, अपने आप को आग लगा लें, बस यही बचा और कोई रास्ता नहीं बचा है। तो जो बैलेंस दिखा रहा है, क्या उसकी वजह से वो आपकी मतलब बिजली कटौती भी की जा रही है? बिजली है नहीं, कटा हुआ है ना। कितने महीने से? 2 महीने से कटा हुआ है। तो इतनी भीषण गर्मी में आप 2 महीने से बिना बिजली के रह रहे हैं? बस क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। रहना मुस्लिम है, सबसे बड़ी बात तो मुस्लिम है, नहीं सुनवाई होगी। ये बोलने में मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, शायद आपको भी अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही हकीकत है, नहीं सुनवाई होगी। या तो किसी मंत्री का सोर्स लेके आए हम, या तो विधानसभा के सामने जाकर खुद को जलाएं, फिर मंत्री लोग आएंगे कि भाई क्या हुआ, क्यों आत्मदाह कर रहे हो, यही हो सकता है। इसके अलावा तो कुछ नहीं। ये इस तरीके की सरकार में बताया जाता है कि कोई भेदभाव नहीं है और ऐसा भेदभाव किया जाता है। मुझे सिर्फ इसका जवाब कोई दे दे, कोई भी अधिकारी दे दे। मैं अपना नंबर भी दे दे रहा हूँ, मुझे बुला के मेरे को सिर्फ ये एक्सप्लेन कर दे कि 4 महीने में डोमेस्टिक का कितना मीटर आना चाहिए, कितना रीडिंग आना चाहिए, कितना अमाउंट होना चाहिए। 2,40,000 या 2,20,000 कैसे आ जाता है? क्या चला रहा हूँ मैं? क्या मैं मशीनें चला रहा हूँ अपने, इसमें मोटर चला रहा हूँ, क्या चला रहा हूँ? क्या आपके पास आपकी शिकायत की कोई कॉपी है? है मैम, लेकिन फिलहाल प्रेजेंट टाइम में तो नहीं, घर पे रखा हुआ है सब। बहुत सारी कॉपियाँ मैम, कोई ऑफिस ऐसा बचा नहीं जहाँ हमने कंप्लेन ना किया हो, जहाँ शिकायत ना किया हो, जहाँ की कॉपी ना हो। मेरे पास सब कुछ है। तो आज भी आप यहाँ पे आए हैं, तो आपकी क्या किसी अधिकारी से बात हो पाई है समस्या को लेकर? जी, एसडीओ साहब से बात हो पाई। एसडीओ साहब ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आपको जमा करना होगा। मतलब अब विभाग ने अपने हाथ खड़े कर लिए? जी, हाथ खड़े कर लिए। अब जो करना है हमें करना है। आपके इलाके में भी क्या बिजली बहुत कट हो रही है? बिल्कुल, बहुत कट रही है, 3 दिन से कट रही है। और कहीं फ़ोन लगाए तो कोई फ़ोन नहीं उठाता है, कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। और उसके बाद हम लोग 3-4 लोग गए यहाँ पर, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल एकदम जहाँ के तहाँ ठप्पड़े पड़े हुए हैं। और इतनी गर्मियों में इतनी परेशानी, पानी पीने की दिक्कत हो रही है। तो जब ये बिजली कटौती होती है तो लगभग कितने घंटे के लिए बत्ती जाती है? ये जब लाइट आती है तो पहले जब लाइट चली जाती है तो एकदम बिल्कुल डिम आती है, 0 आती है। उसके बाद फिर जाती है तो फिर आती है, तो समझ लो 4-4, 5-5 घंटे कट जाती है। न पंखे चल रहे हैं, न पानी आ रहा है, न मोटर आ रहा है, न कुछ आ रहा है। ऊपर से कंप्लेन जो 1912 हेल्पलाइन नंबर है, कोई सुनवाई नहीं होती। खाली बस मैसेज दे दें आपका कंप्लेन नोट हो गया है। और तो आप कॉल करके भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो क्या आपने कॉल करके शिकायत दर्ज कराई? मैंने 2-3 बार किया है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं। अभी भी मैंने फ़ोन किया था, कभी लाइट नहीं आई। तो सुबह से कितने बजे लाइट गई हुई थी जो अभी तक नहीं आई? वक्त मैम छोड़ दीजिए, 11 बजे रात से गई है, इतनी टाइम हो रहा है, अभी तक लाइट नहीं आई। और आ रही है तो डीम बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल डीम आ रही है, समझ लीजिए 0 आ रही है। किस इलाके से हैं आप? लखनऊ के किस क्षेत्र में रहते हैं? सुल्तानगंज निमथा बाजार से हूँ। तो आपके इलाके में ये समस्या 2-3 दिनों से बनी हुई है? 3 दिन से है, आज तीसरा दिन है। उसके पहले तो सही था, तीसरा दिन है ये। और हम लोग पूरे टीम मिल करके लाइनमैन के पास गए, एसडीओ के पास फ़ोन किए, फिर कस्टमर के पास फ़ोन किए, लेकिन अभी तक कोई। तो उनकी तरफ से क्या बयान सामने आता है? वो क्या कहते हैं, क्या आश्वासन देते हैं? तो क्या बयान आएगा, फ़ोन ही बंद है, रिंग जा रही है, काट दे रहे हैं। 1912 पर करिए तो आपका कंप्लेन नोट कर लिया गया, मतलब आपका समस्या का समाधान किया जाएगा। अब रात 12 बजे से लेकर आप जोड़िए 4 बजने वाले हैं, अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो क्या मतलब आपके अलावा भी लोगों ने कॉल की और शिकायत दर्ज किए हैं, बहुत लोग किए हैं, लेकिन सबका फ़ोन बंद है। यहाँ तक जो संविदा पर भी मैंने उत्तराठिया में गया था, और हरिहरपुर एक गांव है, एक संविदा पर एक लड़का है, उसकी क्या गलती है, आउटसोर्सिंग से है, वो जाके बिजली का पावर हाउस का ठीक करा तो उसको आग लोग मार दी, उसका सर फट गया। अब वो बताइए बेचारा क्या करे, वही एक बंदा था काम करने वाला, अब उसकी क्या गलती है?
जहाँ मेन जाना चाहिए वहाँ लोग नहीं जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर करिए, अब कोई भी संविदा पे आउटसोर्सिंग के माध्यम से लगा, उसकी कोई गलती तो है नहीं। तो ऐसे में आप सरकार से या जो उच्च पद पर अधिकारी हैं उनसे क्या कहना हम चाहेंगे? यही कहना चाहते हैं कि जो बिजली की समस्या है उसका समाधान करें और कहीं कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, सबको समय पे बिजली मिले। हाँ, कोई फॉल्ट होती है तो 1-2 घंटा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब 12 बजे रात से जोड़िए 4 बजे, आप बताइए क्या घंटा हो गया। पानी की समस्या बहुत है मैम, पानी पीने के लिए बड़ी दिक्कत हो रही है। हाँ, क्योंकि बिजली से ही मीटर चलता है। गर्मी में इतनी गर्म पानी पियेंगे तो बताइए बॉडी और शरीर क्या कहेगी। ये सब समस्या है। क्या आपके इलाके में भी बिजली जा रही है? नहीं जा रही है, रात में तो बिल्कुल नहीं जा रही है। रात में इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि 10 मिनट अगर लाइट आती है तो 2-2, 3-3 घंटे के लिए गुल हो रही है। दुबग्गा उपकेंद्र हमारे केंद्र का नाम है। तो वहाँ पे मतलब रात के समय ही सिर्फ बिजली जा रही है, दिन में भी जा रही है? दिन में भी जा रही है, दिन में भी 3-3, 4-4 घंटे के लिए कट रही है। तो कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? बहुत समस्याओं को पूरी रात जगना पड़ रहा है, पूरी रात जगना पड़ रहा है। तो क्या बिजली विभाग की तरफ से भी कोई आपको अधिकारी बयान सामने आया? अधिकारी फोन ही नहीं उठाते, अधिकारी कोई फोन ही नहीं उठाता, न जे उठाते न एसडीओ उठाते, कोई फोन ही नहीं उठाता, कोई कर्मचारी तक नहीं फोन उठाता। उठाते भी है तो कहते घंटे 2 घंटे हम क्या करें, पावर इतना ज्यादा जो प्रेशर पड़ रहा है, लाइटें नहीं दे पा रहे। तो क्या आपने कॉल की और आपके एरिया के लोगों ने भी कॉल की है? बहुत लोगों ने कॉल किया, हमने भी कॉल की, कई बार की, रात में 2-2, 3-3 बजे कॉल की। तो उधर से कोई जवाब नहीं आता है? क्या बताता है फोन? फोन ही नहीं उठता है, अगर फोन उठा भी तो कहेंगे अभी थोड़ी देर हम देख लेंगे, आ जाएगी। और उसके बाद आती है? नहीं आती, घंटे 2-2 घंटे नहीं आती। आई 10 मिनट के लिए आई, फिर चली गई। तो ऐसे में आप क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से कि वो ऐसा क्या करे कि जनता को थोड़ी राहत मिले इस भीषण गर्मी में? जनता को राहत के लिए कम से कम दिन में अगर काटते हैं थोड़ी बहुत तो काट ले, रात में तो लाइट देनी चाहिए। रात में तो सभी परेशान होकर अपने घर जाते हैं, तो उनको सोने के लिए तो कुछ सुविधा चाहिए। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद शहजाद। आप यहाँ क्या कोई शिकायत लेकर आए? हाँ मैम, एक्चुअली में शिकायत लेके तो आए थे मैम, बट हमारा असल में लोन पे मकान था, वो मकान भी चला गया। अब यहाँ के कार्य बहुत दिन से हम दौड़ रहे हैं। मेरा मीटर कमर्शियल भी था और वो था, तो हमने अपने बच्चों का जेवर बेच के पैसा जमा किया। अधिकारी बैठे हुए हैं लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं। बस मेरी दुखा परेशानी को सुना उन्होंने, बस सीधा ये कह दिया कि आप जाइए बिल जमा कर दीजिए। राजधानी लखनऊ में इन दिनों लोगों की तरफ से शिकायतें आ रही हैं कि बिजली कटौती बहुत हो रही है। क्या आपके इलाके में भी ऐसा हो रहा है? मैम मैं सादागंज का रहने वाला हूँ और ये आपका राजाजीपुरा मटरान लगता है। मैम हर 5-5 मिनट में बत्ती जा रही है। इतनी दिक्कत हो रही है कि जिसका बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, हमारी 3 बेटियां हैं, वो अधिकतर बहुत परेशान। कितने दिनों से ये समस्या बनी हुई है आपके घर? जब से ये टेम्परेचर गर्मी बहुत ज़्यादा है जब से, और कोई सुनवाई नहीं। मतलब फ़ोन करिए, कोई वो रिक्वायरमेंट नहीं है, पता नहीं क्या है। बस बैठे हैं और सैलरी पा रहे हैं, काम कार्य कोई नहीं कर रहे हैं। किराए के मकान पे रहते हैं? जी तो मतलब बिजली का बिल आप अलग से भरते हैं? हाँ, लाइट का अलग देना पड़ता है। तो क्या आप भी यही समस्या फेस कर रहे हैं कि बिजली बिल बहुत, मतलब बिजली बहुत कट हो रही है? अरे परसों से यही हो रहा है, 11 बजे आती है, सुबह 4 बजे आती है। इतने लंबा कट होता है? जी, कल भी हुआ है, परसों भी हुआ है। तो इतनी गर्मी में मतलब कैसे आप लोग रह पा रहे हैं? अब क्या करें, मजबूरी है। सुनवाई हुआ तो करे भी, जाओ वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। आपने क्या कोई शिकायत दर्ज कराई या फिर कोई फोन कॉल किए? अब इतना हम कहाँ पहुँचे हैं मेरी। आज आप यहाँ पर क्या शिकायत लेकर आए? हुसैनाबाद से आए हैं। हमारी ये शिकायत थी कि हमने जो है नया कनेक्शन लिया था, उसके बाद हमारा बिल नहीं निकल रहा था। तो बिल नहीं निकल रहा था तो वो बिल बढ़ता गया। तो फिर हमने चौक में दिखाया, वो कहने लगे अभी आपका दिखा नहीं रहा है, मतलब सही कराने के लिए। तो फिर बाद में जो है बढ़ गया बिल। अब जो 16,000 से ऊपर हो गया। तो हमने कहा यहाँ शायद सही हो जाए, कुछ कम हो जाए। तो वो जो यहाँ बता रहे कम नहीं होगा। तो हमने 10,000 रुपये जमा कर दिए, अब बकाया बाद में जमा कर देंगे। तो क्या इसकी वजह से आपके घर की बिजली भी काटी गई है? बिजली नहीं काटी गई है, बिजली चल रही है। बस आजकल ये समस्या बहुत है कि रोज बत्ती बहुत ज़्यादा जा रही है। कितने घंटे की बिजली जा रही है रात में? कितनी देर की कटौती? पूरी रात नहीं आती। एक फेज चला जाता है तो आता ही नहीं। सब जाती है तो 2 घंटे में आ जाती है, और एक फेज जाता है तो आती ही नहीं है। तो मतलब कितनी देर तक आपको ये परेशानी झेलनी पड़ती? ये कभी कभी तो हमें पूरी रात झेलनी पड़ती है, 10-10, 12-12 घंटे, और कभी कभी जो 2-3 घंटे में आ जाती है। ये समस्या कितने दिनों से बनी हुई है आपके इलाके में? 4-5 दिन से ज़्यादा बनी हुई है। मतलब जब से गर्मी का पारा बढ़ा है? जब से जो है बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में आप राहत के लिए क्या कर रहे हैं? बच्चे बहुत परेशान हैं। मेरा घर छोटा सा घर है और जो है सब बच्चे अंदर रसोई में जो है, इतनी गर्मी होती है कि बेहाल है इनका।
मतलब बिल जमा करने के बावजूद ये हालात है कि आपके घर में बिजली नहीं आ रही है, और वो भी 2-3 घंटे की बात नहीं, ये 6-7-8 घंटे की बात। 6-7-8 एक फेज चला जाता है, कोई सुनवाई नहीं होती। वहाँ फ़ोन करते रहो तो बिजी बिजी बिजी, उठाते ही नहीं है। तो क्या आप लोग और भी किसी नंबर से ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं? कोशिश की जाती है, और नंबरों से कोशिश की जाती है, वहाँ उठाते ही नहीं है वो। ठीक करने आते हैं, मतलब क्या जनरेटर वगैरह में कुछ दिक्कत आ नहीं, जैसे फ्यूज हो जाता है, मतलब 3 लाइन होती हैं, जैसे 3 फेस होते हैं, एक फेस हो गया, एक लाइन नहीं आ रही, 2 आ रही हैं। तो आप मतलब क्या चाहते हैं, आपकी मांग क्या है सरकार से? आप क्या कहना चाहते हैं कि कैसे आपको राहत दे? जैसे आ रही थी वैसे आती रहे, हमें कोई परेशानी नहीं है। पहले अब रात में नींद खराब होती है, पूरी रात बैठे हुए, बंद घर, पतली पतली गलियाँ, तो अब उसमें जो परेशानी तो होती ही है। लखनऊ की इस भीषण गर्मी के बीच लोग बिजली कटौती से बहुत परेशान हैं। हालांकि हमने लोगों से बात की तो लोगों का ये भी कहना है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनका जो बिजली का बिल है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, और कई उनके पास ऐसी भी परेशानी सामने आ रही है कि बिल जमा कर दिया जाता है, उसके बावजूद जो है उनके घर में बिजली काट दी जाती है। वो 1 महीने शिकायत लेकर आते हैं, 2 महीने आते हैं, 3 महीने आते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि लोग अपनी शिकायत लेकर यहाँ मौजूद हैं। कई लोगों से हमने बात भी की है और उन्होंने हमें बताया है कि यहाँ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये समस्या कोई नई नहीं है, बल्कि पिछले 5-6 महीनों से वो लगातार परेशानी झेल रहे हैं। लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायतें दर्ज कराई गई, बिजली विभाग के दफ्तरों के चक्कर लगाए गए और अधिकारियों से संपर्क भी किया गया, लेकिन समस्या का कोई स्थायी समाधान अब तक नहीं निकल पाया है। वहीं लोगों का ये भी कहना है कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद भी कई उपभोक्ता के बीच बिलिंग और बिजली सप्लाई को लेकर सवाल बने हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ लगातार ट्रिपिंग और कटौती की समस्या भी जारी है। भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान के बीच हालात और मुश्किल हो गए हैं। दिन भर की तपिश के बाद रात में बिजली जाने से लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ गई है। दिन भर की भीषण गर्मी के बाद जब लोग घर आते हैं तो वो यही चाहते हैं कि जब वो घर पहुंचे तो वो ठंडी हवा के नीचे राहत की सांस ले सके, लेकिन इस भीषण गर्मी में लगातार बिजली कटौती से आम जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। लोगों का कहना है कि वो शिकायत लेकर आते हैं, लेकिन उनकी शिकायत नहीं सुनी जाती है। शिकायत के नाम पर सिर्फ उन्हें आश्वासन दे दिया जाता है। जो जनता गरीब है, जो लोग गरीब हैं, उनके लिए समस्या है कि उनका जो किराया है वो इतना ज़्यादा है और बिजली का बिल भी ज़्यादा है, तो वो कहाँ दौड़े और कहाँ अपनी शिकायत लेकर जाएं, क्योंकि सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। फ़ोन कॉल्स करते हैं लेकिन कॉल उठाई नहीं जाती है, रिसीव नहीं की जाती है, कट कर दी जाती है, या फिर फ़ोन लगातार बिजी जाता है। ऐसे में भीषण गर्मी में जनता परेशान है और वो राहत का इंतज़ार कर रही है। सरकार से ये उम्मीद की जा रही है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठाए जिससे इस गर्मी में लोगों को थोड़ी सी राहत मिले। कैमरा पर्सन आबिद के साथ मैं अक्षता, 4 TV न्यूज़।